हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, पढ़ाएंगे किसको? गंगा नदी तंत्र को। नदी क्या होता है, इस गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मुहाना कहाँ से होता है, तथा इसकी समस्त सहायक नदियां जो इससे मिलती हैं कहाँ पे मिलती हैं और कौन सी नदियां मिलती है, इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बाखूबी तरीके से, एकदम खखोड़ के इसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मुझे आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, चैनल को अगर नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और लाइक तो जरूर ही करेंगे। ठीक, देखा जाए जो गंगा नदी तंत्र है, यह देखा जाए एक प्रकार से हिमालयी नदी के तंत्र को दर्शाता है, क्योंकि हिमालयी नदी तंत्र से निकलने वाली 3 नदियां होती हैं, एक सिंध, एक गंगा, एक ब्रह्मपुत्र। तो इस ब्रह्मपुत्र और सिंधु को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम गंगा को पढ़ेंगे, क्योंकि गंगा हमारे देश की क्या है, सबसे बड़ी नदी है और सबसे पवित्र है। ठीक, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पहले इसको देखा जाए। लेकिन इसको देखने से पहले नदी का जो मतलब होता है वह क्या होता है, इसको देखिए। नदी का मतलब होता है जल का एक ऐसा स्रोत जिसका पानी हमेशा गतिमान रहता है, उसे कहते हैं नदी। यानी कि कुल मिला के बात समझिए कि बहता हुआ जल जिस स्थान पे पाया जाता है उसे कहते हैं नदी। ठीक, यानी कि एक ऐसा जल का स्रोत जिसका पानी हमेशा गतिमान रहता है उसे कहते हैं नदी। नदी को जान गए। अब गंगा नदी से थोड़ा फैक्ट जानते हैं। फैक्ट जानने से पहले फैक्ट क्या जानेंगे, सीधा पहुंचते हैं कहां से, इसका उद्गम कहां से होता है। देखा जाए इसका उद्गम होता है आपके उत्तराखंड के। उत्तराखंड में है एक संतोपंथ हिमानी। क्या है? संतोपंथ हिमानी। ठीक, संतोपंथ हिमानी जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ से 2 नदियां, एक का नाम आपकी धौली गंगा, एक का नाम आपकी विष्णु गंगा। देखा जाए जो गंगा नदी है इसका उद्गम नहीं होता है, एक प्रकार से इसका निर्माण होता है। ठीक, तो एक आपकी है धौली गंगा। कौन सी है? एक आपकी धौली गंगा। कौन सी है? धौली गंगा। एक एक आपकी है विष्णु गंगा। ठीक, ये 2 नदियां संतोपंथ हिमानी से निकल के आई और आने के बाद यहाँ पे मिल गई। कहाँ पे? यहीं पे इस पहाड़ी एरिया पे आके मिल गई। ठीक, ये आपकी धौली गंगा है, ये आपकी विष्णु गंगा है। दोनों आई और यहाँ पे मिल गई। जब 2 नदियां आपस में मिलती हैं तो एक प्रयाग का निर्माण होता है। प्रयाग, जब 2 नदियां आपस में मिलती हैं तब जाके प्रयाग का निर्माण होता है और प्रयाग के निर्माण के बाद आगे नदी फिर बहेगी। ठीक, अब उस नदी का नाम क्या रखा जाए यह डिपेंड करता है कि उन 2 नदियों की गहराई क्या है। अगर दोनों की गहराई सेम होगी तो नदी का नाम कुछ अलग होगा। अगर कोई एक नदी ज्यादा गहरी होगी, एक कम गहरी होगी, तो ज्यादा गहरी जो होगी उसी के नाम पे आगे नदी बहेगी। ठीक, तो देखा जाए जब यहाँ पे दोनों मिले तो प्रयाग बनाए। प्रयाग का नाम रखा गया है, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। ठीक, विष्णु प्रयाग। ठीक, और आगे नदी देखा जाए तो इनकी जो गहराई है दोनों की सेम है, तो नदी ये वाली एक अलग नदी बन जाएगी जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। एक चीज को बहुत ही बारीक तरीके से आप समझेंगे, अन्यथा अगर एक बार मिस हो जाएगा तो आपको जीवन भर नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे मिल गई आपकी अलकनंदा। जैसे ये अलकनंदा थोड़ी दूर और बही, यहाँ से इसकी एक नदी आगे मिल गई, यहाँ पे थोड़ा बही, यही से एक नदी इसमें आके और मिल गई। जैसे ही मिली यहाँ पे भी एक प्रयाग बन गया। जो नदी आई है इसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी नदी। एक बार फिर से दे रहा हूं आपका, नंदाकिनी। ठीक, यह नंदाकिनी नदी आई, हिमालय से निकली है, यानी कि उत्तराखंड के जो संतोपंथ हिमानी है इसी के इर्द गिर्द नदियां निकलती हैं और आके इस अलकनंदा में मिल जाती हैं। जैसे ही अलकनंदा मिली एक प्रयाग और बन गया। जब एक प्रयाग और बन गया तो इस प्रयाग का नाम भी रखा गया है, इसका नाम है आपका नंद प्रयाग। क्या नाम है? नंद प्रयाग। ठीक, नंदाकिनी से नंद प्रयाग और विष्णु से विष्णु प्रयाग। याद करना भी आसान होगा। ठीक, उसके बाद अब नदी आगे क्या बनेगी यह डिपेंड करेगा। तो देखा जाए जब यह अलकनंदा है तो इसकी गहराई ज्यादा है, क्योंकि भाई ये 2 नदियों से मिला है ना, इसकी गहराई ज्यादा होगी। तो इस अलकनंदा की गहराई ज्यादा है तो आगे नदी बहेगी उसको भी अलकनंदा कहेंगे। जैसे ही अलकनंदा बही, थोड़ी दूर और बही अलकनंदा, क्या है ये? अलकनंदा ही है। ठीक, थोड़ी दूर और बही, एक नदी फिर इससे आगे मिल गई और फिर एक प्रयाग बना लिया। ये जो नदी आई है इसका नाम है पिंडार। क्या नाम है? पिंडार नदी। ये भी हिमालय जो उत्तराखंड में है
वहां से निकली। निकलने के बाद आके अलकनंदा से मिल गई और अलकनंदा जैसे मिली फिर इन्होंने एक प्रयाग बना लिया और इस प्रयाग को कहते हैं कर्ण प्रयाग। आप इसको याद करेंगे, कर्ण प्रयाग। अब यह कर्ण प्रयाग बन गया। ठीक, अभी तक 3 प्रयाग बन चुके हैं। धौली गंगा विष्णु गंगा से विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा से आपका नंद प्रयाग और पिंडार और अलकनंदा से आपका कर्ण प्रयाग। थोड़ी दूर और बही फिर यहाँ से इधर साइड से एक नदी आई और जो अलकनंदा आगे है यही बढ़ते हुए मिली, फिर एक प्रयाग बन गया। अभी देखा जाए 4 प्रयाग हो गया। अब ये भी क्या है, अलकनंदा है, क्योंकि पिंडार की जो धारा है वो गहराई है वह कम है और अलकनंदा की ज्यादा है, इसलिए आगे भी अलकनंदा बन गई। जैसे ही थोड़ी दूर और आगे बढ़ी आके मिल गई इससे इस नंदाकिनी की एक बहन मान लीजिए मंदाकिनी, कौन मिल गई इससे मिल गई मंदाकिनी नदी। यही पहाड़ी भाग से निकली है और आगे किससे मिल गई, इससे मिल गई। मिलने के बाद फिर एक प्रयाग बना। अब इस प्रयाग का नाम है कौन सा प्रयाग, आपका रुद्र प्रयाग। क्या नाम है, रुद्र प्रयाग। देखा जाए अभी तक 4 प्रयाग बने। धौली गंगा विष्णु गंगा से आपका विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी अलकनंदा से आपका नंद प्रयाग, पिंडार नदी अलकनंदा से आपका कर्ण प्रयाग और अलकनंदा और मंदाकिनी से आपका रुद्र प्रयाग। ये 4 प्रयाग बने गए। उसके बाद एक नदी और आई, यहीं से नदी निकल के आई और आने के बाद फिर इस अलकनंदा से मिल गई। इस अलकनंदा से फिर क्या मिल गई। अब पता चला जो नदी आई है यह इससे भी भयानक है, यानी कि देखा जाए इस अलकनंदा और इस नदी जो आई है इन दोनों की गहराई समान है। जब दोनों की गहराई समान है जब मिलेंगी तो प्रयाग बनेगा। इस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। क्या नाम है, देव प्रयाग। और ये कहाँ मिली है, ये मिली है आपके हरिद्वार में। कहाँ मिली है, हरिद्वार में मिल गई। हरिद्वार में दोनों मिल गई और एक प्रयाग बना जिसको कहते हैं देव प्रयाग। और जो नदीवा आई है यह गंगा का आप सुना होगा पर्यायवाची में भागीरथी। गंगा को भागीरथी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे भागीरथी नदी भी आके मिली हुई है, इसलिए इसे भागीरथी नदी भी कहते हैं। अब इस भागीरथी नदी और इस अलकनंदा नदी इन दोनों की जो गहराइयां हैं वो समान है। जब समान है तो अब बवाल हो गया। यहाँ पे एक नदी नई बनी और नदी कौन सी है, जो आप सुने हैं, आप जाने हैं, आप उसे मानते भी हैं, पानी भी पिया होगा, स्नान भी किया होगा, उसमें जाकर डुबकी लगाई होगी और अपने सारे पापों को भिगोया होगा। उसे कहते हैं गंगा नदी। अब हरिद्वार से निर्माण होता है गंगा। गंगा का मूल रूप से उद्गम नहीं होता है, इसका हरिद्वार में आके निर्माण होता है। ठीक, देव प्रयाग बनने के बाद अब जो यह बहेगी उसे कहेंगे क्या, उसे ही कहेंगे हम गंगा नदी। ठीक, तो ये आगे क्या बन गई, अब यह बन गई गंगा। क्या बन गई, गंगा बन गई। अब गंगा आगे बही, जैसे ही थोड़ी दूर पहुंची यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पहुंची, यहाँ पे आ गया आपका ऋषिकेश। क्या आ गया, ऋषिकेश आ गया। और ऋषिकेश से ही गंगा नदी अपने मैदानी क्षेत्र में उतर जाती है। और कुल मिला के देखा जाए पूरा जितना उत्तराखंड में बहती है यह पूरा उत्तराखंड में एकदम से पहाड़ों पर ही बहती है। और जैसे ही ऋषिकेश आता है, ऋषिकेश से यह उत्तर प्रदेश में एंटर करती है और मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होने लगती है। एक प्रश्न से आता है गंगा कहाँ से मैदानी क्षेत्र में बहती है, तो ऋषिकेश से। तो यहाँ तक ऋषिकेश के बाद इतने जो पूरा बहा ये पूरा कौन सा है, ये पूरा आपका उत्तराखंड है। तो देखा जाए इसकी जो उत्तराखंड में लंबाई है वह है 310 किलोमीटर। ये बहुत जरूरी फैक्ट है कि उत्तराखंड में जो गंगा नदी की लंबाई है कितना है, वह 310 किलोमीटर है। यह तो पूरा पहाड़ पे एरिया हो गया। अब जैसे ही आई इससे हिमालय से एक नदी मिल गई, हिमालय से फिर एक नदी निकली और निकलने के बाद आके इस गंगा से मिल गई। और यह जो नदी आई है इसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी एक ऐसी नदी है कि जो मैदानी क्षेत्र में गंगा से सबसे पहले मिली कहाँ, तो आपके कन्नौज में। कहाँ पे मिली, आके कन्नौज में किससे मिल गई, या आके मिल गई गंगा से। ठीक, तो एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी में मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है, तो आपकी है रामगंगा। जैसे ही रामगंगा आई इधर से भैया
सबसे बड़ी नदी, ये भी उत्तराखंड से निकली है, उत्तराखंड से निकली है, जिसका नाम है जो बंदरपूंछ की पहाड़ियों से, किसके, बंदरपूंछ की पहाड़ियों से निकली है, बंदरपूंछ की पहाड़ी से निकली है, बंदरपूंछ की पहाड़ी से निकली है। वह कौन सी है, वह आपकी है यमुना। यमुना निकलते हुए निकलते हुए निकलते हुए निकलते हुए जाके कहाँ है, इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में किस मिल जाती है, इलाहाबाद में मिल जाती है गंगा से। ठीक, यह कौन सी है, यह है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी देखा जाए, यह जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी में से, सहायक नदियों में से एक है। यानी कि देखा जाए जो गंगा की सबसे बड़ी नदियां होती है उसमें सबसे बड़ी कौन सी है, आपकी गंगा नदी, सॉरी यमुना नदी, जो कहाँ निकली है, उत्तराखंड के बंदरपूंछ पहाड़ी से निकली है। कहाँ से, यमुनोत्तरी हिमानी से। कहाँ से, यमुनोत्तरी हिमानी से। ठीक, अब इतना हो गया। अब एक जैसे थोड़ा दूर और गई, थोड़ी दूर और गई, एक नदी और मिल गई इससे आके, ऐसे आके इससे एक नदी और मिल गई। इस नदी का नाम है गोमती नदी। क्या नाम है, गोमती नदी। गोमती नदी, गोमती जो है यह गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों से होता है। बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों से होता है और गंगा की सहायक है। तो गोमती नदी, इसका निर्माण या इसका उद्गम एक झील है उत्तर प्रदेश में, फुलहर झील। क्या है, फुलहर झील। उत्तर प्रदेश के जी के में बहुत आता है कि फुलहर झील कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। और किस जिले में है, तो पीलीभीत। क्या, पीलीभीत एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां से निकली और आके गाजीपुर में, कहाँ पे, गाजीपुर में आके किससे मिल गई, गंगा से मिल गई। ठीक, फिर इसके बाद देखा जाए 3 नदियां लगातार आई। एक का नाम है आपका, ये जो निकलेंगी यहाँ से, मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ से निकलेंगी नेपाल से। क्या नाम है इनका, नेपाल से नदी निकलेंगी। एक का नाम है आके मिलेगी, फिर एक आके मिलेगी, फिर एक आके मिलेगी, यानी कि 3 लगातार नदियां किससे मिलेंगी, आके मिलेंगी, किससे, गंगा से। इसका नाम है, इसको कहते हैं नेपाल में शारदा। क्या कहते हैं, शारदा नदी कहते हैं। और इसे ही सरयू नदी कहा जाता है, इसे ही घग्गर नदी कहा जाता है, और इसे ही घाघरा नदी कहा जाता है। एक नदी का कई नाम है, सरयू है, घग्गर है, घाघरा है, शारदा है, जो कि नेपाल से निकली और आके कहाँ पे, और आके यह कहाँ पे, छपरा में आके यहाँ मिल जाती, किससे, गंगा से। देखा जाए इस कन्नौज से और या छपरा के बीच इतना पूरा जो एरिया है उत्तर प्रदेश का है, और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा इस गंगा नदी का फैलाव होता है, बहाव होता है, वह 1140 किलोमीटर। कितना, जो गंगा नदी बही है उत्तर प्रदेश में, कितना बही है, 1140 मीटर। और जैसे छपरा हो जाती है, सरयू नदी या घाघरा इससे आके मिल जाती है। उसके बाद नीचे से एक नदी और आती है जो इसे पटना मिलती है, उस नदी का नाम है आपके, यह अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से निकली हुई है, जिसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है, सोन नदी। यह अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकली हुई है और जाके पटना में सोन नदी से, सॉरी गंगा से मिल जाती है। उसके बाद जो नेपाल नदी आई है, इसका नाम है गंडक। क्या नाम है, इसका नाम है गंडक नदी। क्या नाम है, इसका नाम है गंडक नदी, जो कि कहाँ निकली है, नेपाल से निकली है और आके कहाँ पे, आपके वहां पे हाजीपुर में, कहाँ पे, हाजीपुर में यह आके से मिल जाती है, आके मिल जाती है गंगा से। फिर एक नदी आई है जो कि कहते हैं बिहार का सुहाग, यानी कि यह उबड़ खाबड़ तरीके से आती है और पूरे बिहार को एकदम तबाह कर देती है। यानी कि इसका जो रास्ता है यह फिक्स नहीं है, इसलिए यह टहलते हुए आती है, कभी रास्ता इधर, कभी रास्ता उधर, कभी रास्ता उधर, ऐसे तरीके से आती है और पूरे बिहार को एकदम तहस नहस कर देती है। इसे ही कहते हैं बिहार का अशोक। नाम आप जान गए होंगे, क्या नाम इसका, इसका नाम है कोसी। क्या नाम है, कोसी नदी नाम है। और यह देखा आके बिहार के भागलपुर में, कहाँ पे, बिहार के भागलपुर में आके मिल जाती है। और ये जो शारदा है या सरयू घग्गर घाघराबाद है, गंडक नदी और कोसी नदी, ये तीनों नदी का जो है आके कहाँ मिलती है, बिहार में मिलती है। किससे मिलती है, गंगा से मिलती है।
इनका उद्गम नेपाल के हिमालय क्षेत्रों से होता है। उसके बाद यही भागलपुर के बाद यह बिहार का जो एरिया है हो जाता है खत्म, आपका आ जाता है झारखंड। तो झारखंड में केवल यह 40 किलोमीटर तक वही है, बाकी बिहार में देखा जाए यह 455 किलोमीटर नदी बही हुई है। उसके अलावा आ जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक नदी आती है और मिल जाती है कहाँ पे, फरक्का बैराज के पास। फरक्का बैराज के पास आके एक नदी मिल जाती है जिसका नाम है महानंदा। क्या नाम है, महानंदा। और इधर आके ऐसे हुगली नदी का होती है, हुगली नदी आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह जो निकलती है वह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ियां, ठीक, जहाँ की चाय बहुत फेमस है, जिसको पहले सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से महानंदा निकलती है और फरक्का बैराज के पास आके मिल जाती है। अब बैराज का मतलब क्या होता है, बैराज का मतलब वह होता है कि एक ऐसा बांध जिसका नियंत्रण मानव के हाथ में होता है, यानी कि कुल मिला के एक ऐसा बांध जिसको पानी खोला और बंद किया जा सकता है, उसे कहते हैं बैराज। तो फरक्का बैराज के पास यह महानंदा आके गंगा से मिल जाती है। उसके बाद यह पूरा इंटर कर देती है कहाँ पे, यह पूरा बह जाती है आपके बांग्लादेश में। दिख रहा है, देख लो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक, थोड़ा ही दिख रहा है। यह पूरा कहाँ मिल जाती है आपके, मिल जाती है अब बांग्लादेश में। यह पूरा जो एरिया है, यह पूरा एरिया नीचे वाला, यह वाला, यह पूरा बांग्लादेश है। और बांग्लादेश में एक नदी ऐसे आती है, आने के बाद जिसे कहते हैं यहाँ पे जमुना। क्या कहते हैं, जमुना। और जो यह आपकी गंगा है, जैसे ही बांग्लादेश में इंटर करेगी इसका नाम हो जाएगा पद्मा। क्या हो जाएगा, पद्मा। यानी कि गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना नदी, ठीक। यह दोनों यहाँ मिल जाती हैं और मिलने के बाद एक बड़ी नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है मेघना। क्या नाम है जिसका, क्या नाम है, मेघना नाम है। क्या नाम है इसका, मेघना। और यही मेघना आगे जाके बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए, यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए, सुंदर नहीं, सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए कहाँ गिर जाती है, आके बंगाल की खाड़ी में या गिर जाती है। पद्मा कहते हैं गंगा को बांग्लादेश में, जमुना कहते हैं ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में। इन दोनों की संयुक्त धारा जब मिलती है तो उसे कहते हैं मेघना, और मेघना ही जाके ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये पूरा देखा जाए एक प्रकार का स्ट्रक्चर है। आप अगर इसको ध्यान से सुने होंगे तो मुझे उम्मीद है ये है कि आप इसको लगा पाएंगे, कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक। यह पूरा क्या है, गंगा नदी का स्ट्रक्चर है और बहुत ही शायद कम समय में आपके आप देख लो एक बार ना, हाँ, 18 से 20 मिनट में आपको लाखों करोड़ों प्रश्न इससे मिल जाए होंगे। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, आप इसको समझेंगे और इसको लिख भी लेंगे। अब मिलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। बस आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।